बनेगा स्वस्थ इंडिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारा ध्यान प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समग्र और स्वस्थ भारत बनाने पर है। हमारा लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का है, जहां नागरिक, व्यक्ति, समाज और सरकारें सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करती हैं। 2019-21 के दौरान किए गए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कहा गया है कि भारत में विशेष रूप से स्तनपान कराए जाने वाले 6 महीने से कम उम्र के बच्चों का प्रतिशत 2015-16 में 54.9 से बढ़कर अब 63.7% हो गया है। पर्याप्त आहार लेने वाले 6 से 23 महीने की आयु के बच्चों को स्तनपान कराने में भी 8.7% से 11.1% की वृद्धि देखी गई है, लेकिन यह काफी नहीं है। बनेगा स्वस्थ इंडिया पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम पुणे के मदरहुड अस्पताल में वरिष्ठ सलाहकार, न्यूरोटॉलजिस्ट और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तुषार पारिक के साथ स्तनपान के महत्व के बारे में समझने और इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर पारिक आज हमसे जुड़ने के लिए। शिशुओं के लिए स्तनपान के क्या लाभ हैं? स्तनपान शिशु मृत्यु दर को कैसे कम कर सकता है और यह बीमारियों को रोकने में कैसे मदद करता है? ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे माता और बेबी दोनों के लिए है। बेबी के लिए अगर हम सोचे तो बेबी के लिए ये कंप्लीट न्यूट्रिशन, पूरी तरह का डाइट बेबी के लिए है। एंड नॉट ओनली फूड बट पानी भी ब्रेस्ट मिल्क ही है, क्योंकि हमें जो पानी की जरूरत रहती है वो भी ब्रेस्ट मिल्क से कंप्लीट हो जाती है। तो पहले 6 महीने में बच्चे के लिए ओनली ब्रेस्ट फीडिंग इज द फूड विच इज रिक्वायर्ड, नो एडिशनल वाटर ऑल्सो इज रिक्वायर्ड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी है। इवन समर मंथ्स रहे तो भी बेबी को ओनली मदर का मिल्क सफिशिएंट रहता है। नंबर 2, ये बेबीज को ब्रेन डेवलपमेंट प्रोमोटिंग फैक्टर्स प्रोवाइड करता है। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क में देखो तो उसमें डीएचए रहता है, न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, जिसकी वजह से बेबी की ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छे से होती है। स्टडीज में ऐसे दिखाया गया है कि जो बेबी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है वो बेबीज के आईक्यू स्कोर्स जो बेबी अल्टरनेटिव फार्मूला फीड के ऊपर है उससे बेहतर रहते हैं। फार्मूला फीड का बेबी चबी रहता है, ज्यादा वजनदार रहता है, लेकिन ब्रेन की डेवलपमेंट थोड़ा पीछे रह जाती है। तो ये जानना थोड़ा जरूरी है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के लिए जरूरी है ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए। अगर हम बेबी के पूरे ब्रेन की डेवलपमेंट की बात करें तो 90% डेवलपमेंट जो बेबी के ब्रेन की रहती है, पूरे लाइफ टाइम की बात करें तो 90% ब्रेन की डेवलपमेंट जो रहती है पहले 2 साल में होती है। और फर्स्ट 1000 डेज का जो कंसेप्ट है, प्रेगनेंसी चालू होने से 9 मंथ्स प्रेगनेंसी के और उसके आगे 2 साल बच्चे के, तो ये 1000 डेज जो रहते हैं बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरत रहते हैं। और उसमें ब्रेस्ट मिल्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है बेबी की ब्रेन के अच्छे डेवलपमेंट होने के लिए। तीसरी बात, ब्रेस्ट मिल्क का जो अगर हम सोचे बेबी के लिए फायदा जो है, बेबी की इन्फेक्शंस होने का प्रमाण बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारे पेशियां रहती है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं, जिसकी वजह से बेबी के रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, इंटेस्टाइन के इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। स्टडीज में ऐसे दिखाया गया है कि 20-25 टाइम्स कम रिस्क रहती है बच्चे को अगर आप ओनली ब्रेस्ट फीडिंग करो। चौथी बात ऐसी है कि जो बेबी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है, ऐसे बच्चे को एलर्जी होने का चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में बाकी फॉरेन प्रोटीन्स नहीं रहते। अगर आप गाय का दूध देते हो तो उसमें फॉरेन प्रोटीन्स रहते हैं और बेबी के शरीर जो इंटेस्टाइन इमेच्योर रहता है, और ऐसे इमेच्योर इंटेस्टाइन को अगर फॉरेन प्रोटीन जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो ऐसे बच्चों को एलर्जी, एक्जिमा, अस्थमा, एलर्जी वाली सब बीमारियां होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। आगे अगर आप देखो तो ऐसे बच्चे आगे जाके ओबीज नहीं होते हैं जो बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिला है। और ये जिनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिला है उनका ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज, हाइपरकोलेस्टेरोल उसके चांसेस भी कम होते हैं। जिन बच्चों को पहले 6 महीनों के लिए विशेष रूप से स्तनपान कराया जाता है, उन्हें वास्तव में क्या फायदा होता है? डॉक्टर पारिक, स्तनपान एक माँ के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? अगर हम माता की बात करें तो माता को डिलीवरी के बाद इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग चालू कर देना चाहिए। विद इन हाफ एन आवर अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग चालू करते हो तो माता के लिए एक तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है, हार्मोन जो है, और उससे ब्लड लॉस मदर को होने के चांसेस, प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद जो ब्लड लॉस रहता है होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यूट्रस जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और अगले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से मदर के शरीर में जो प्रेगनेंसी के दौरान जो एक्स्ट्रा फैट
जमा हुआ रहता है, वेट गेन हुआ रहता है, वो रिलीज़ होने में मदर को बहुत हेल्प होती है। तो मदर का वेट नॉर्मलाइज़ होने में उससे जल्दी हेल्प होती है। तीसरी बात ऐसी है, मदर और इन्फेंट का बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से। और आगे जाके मदर के लिए लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो, तो जो माता ने ब्रेस्ट फीडिंग किया है, ऐसी माता को ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो अब अगर ऐसा और फाइनेंशियल बेनिफिट्स मदर के लिए, फैमिली के लिए तो अलग बात है। अगर आप फॉर्मूला फीड देने की बात करो, तो एक फॉर्मूला ₹800 से ₹1000 तक आता है, वो जो बच्चे के लिए 3-4 दिन चलता है। तो फैमिली के ऊपर एक्स्ट्रा 5-6 हज़ार पर मंथ का एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है, तो वो भी बहुत अच्छी मात्रा में ये कम आ जाता है। तो फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। माता के लिए, बेबी के लिए, फैमिली के लिए एंड अपने देश के लिए भी इनका बेनिफिट है, क्योंकि हमारे बच्चे फिर होशियार और ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएँगे। मिलते हैं बनेगा स्वस्थ इंडिया पॉडकास्ट में एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखें हमारा नया बनेगा स्वस्थ इंडिया वीडियो पॉडकास्ट स्वास्थ्य मंत्र, पहला पब्लिक हेल्थ और हाइजीन पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट अंग्रेजी और हिंदी में स्पॉटिफाई, एप्पल और यूट्यूब पर लाइव है। बनेगा स्वस्थ इंडिया पॉडकास्ट में आपका दोबारा स्वागत है। स्तनपान के बारे में गलत धारणाएं क्या हैं? इसके अलावा नई माताओं को स्तनपान कराते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसा हमने देखा है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग चालू करने के पहले उन्हें मध चटाते हैं। तो ये अच्छी प्रथा नहीं है। मध में क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल के जंतु रहते हैं, और वो जंतु पेट में जाके अगर बैठ गए तो वहाँ पे वो प्रोलिफरेट होते हैं और बच्चे को टॉक्सिसिटी क्लॉस्ट्रिडियम के होने के चांसेस रहते हैं। तो बच्चे के लिए जैसे मैंने कहा कि माँ का दूध कंप्लीट फूड है। तो बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग से ही चालू करना है, और ब्रेस्ट फीडिंग के पहले प्री लैक्टियल फीड, पानी, हनी कुछ भी नहीं देना है। पहले 3 दिन में जो दूध आता है, वो उसे कोलोस्टम बोलते हैं। कुछ फैमिलीज़ में कोलोस्ट्रम बच्चे को दिया नहीं जाता है, क्योंकि वो दूध गाढ़ा रहता है और वो अच्छा नहीं रहता, ऐसे गलत कांसेप्ट है। लेकिन ये फर्स्ट 3 या 4 दिन का जो दूध रहता है, वो बच्चे के लिए अमृत समान है, क्योंकि ये दूध में बच्चे को इम्यून प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा रहते हैं, जिसमें बच्चे को बीमार होने के चांसेस पहले 3-4 दिन में, अदरवाइज़ बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो वो बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए कोलोस्ट्रम का जो बेनिफिट है, पहले 3-4 दिन का जो दूध रहता है, वो बच्चे को कंपल्सरी देना ज़रूरी है। तो वो निकाल के वो फेंकना नहीं है, वो बच्चे को कंपल्सरी देना है। तीसरा एक मिसकंसेप्ट हमने देखा है कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी पानी दिया जाता है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से पानी नहीं मिलता, पर ऐसे गलतफ़हमी है, क्योंकि भगवान ने निसर्ग ने ऐसा बनाया है कि ब्रेस्ट फीडिंग में अगर प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को जाता है, तो बच्चे को एडिक्वेट मात्रा में फूड एंड वाटर मिलता है। तो बच्चे को पहले 6 महीने ओनली ब्रेस्ट फीडिंग देना है, पानी भी नहीं देना है। फिर उसके बाद एक कॉमन मिसकंसेप्शन ऐसा है कि बच्चे को 3 या 4 महीने के बाद ही ऊपर का खाना चालू कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद थोड़ा वेट गेन कम होता है। बात बराबर है कि 3 या 4 महीने के बाद बच्चे की ग्रोथ थोड़ा स्लो होती है, बट ये नेचुरल है। सब पीक प्रोफेशनल बॉडी जो है, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, सभी लोगों ने अभी ये क्लियर कर दिया है कि बच्चों को पहले 6 महीना एक्सक्लूसिव माता का ही दूध देना चाहिए, और ऊपर का खाना जो है वो 6 महीने कंप्लीट होने के बाद ही चालू कर देना चाहिए। और 3 या 4 महीने के बाद जो ग्रोथ स्लो डाउन थोड़ा होती है, जैसे पहले 3 महीने 30 ग्राम पर डे वेट गेन रहता है, और 3 महीने के बाद 20 ग्राम पर डे वेट गेन रहता है। लेकिन ये जो स्लो डाउन वेट गेन में हुआ है, ये नेचुरल एंड नॉर्मल है। एंड तो इसीलिए पहले 6 महीना ओनली मदर्स मिल्क, 6 महीने के बाद ही ऊपर का खाना चालू करना है। अभी उसके बाद मिसकंसेप्शन क्या है कि अभी काम हो गया, 6 महीने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दो। ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करना है। ब्रेस्ट फीडिंग हमें 2 साल तक कंटिन्यू करना है। 6 महीने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के साथ-साथ ऊपर का खाना चालू करना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के जो बेनिफिट्स है, जैसे मैंने कहा कि ब्रेन की डेवलपमेंट 90% पहले 2 साल में कंप्लीट होती है। तो ब्रेन की ग्रोथ होने के लिए जो ज़रूरी घटक है, वो ब्रेस्ट मिल्क में बच्चे को मिलेंगे। तो एज़ टॉनिक के हिसाब से हमने वो कंटिन्यू करना चाहिए। प्लस बेबी की ग्रोथ के लिए भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स, मिनरल्स उसमें चीज़ें रहती है, तो पहले 2 साल के लिए उसके लिए भी हेल्प करेगा, लेकिन ऊपर का खाना भी उसके साथ-साथ कंटिन्यू करना चाहिए।
पहले 6 महीनों के लिए विशेष स्तनपान और फिर 2 साल तक स्तनपान के साथ पूरक आहार बच्चों के लिए बेहद लाभकारी है। डॉक्टर पारिक, हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। इस हफ्ते बनेगा स्वस्थ इंडिया पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर आपके पास इस टॉपिक पर टिप्पणी, सवाल या सुझाव हैं या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आगे हमें चर्चा करनी चाहिए तो हमें bsipodcast@netv.com पर लिखें। याद रखें, BSI का मतलब बनेगा स्वस्थ इंडिया है। आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बनेगा स्वस्थ इंडिया हैंडल पर भी जुड़ सकते हैं और सप्ताह भर बातचीत जारी रख सकते हैं। अगले हफ्ते तक मैं शिखा शर्मा आपसे अलविदा लेती हूँ। हेल्दी रहें, सेफ रहें।